एवरीवन, वेलकम बैक टू वनिताज वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके बिना हमारी जन्माष्टमी अधूरी होती है। तो ये रेसिपी है मेवा पाक, जिसको हम हर साल जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल के प्रसाद के लिए बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेवा पाक बनाने के लिए हमने जो यहाँ पे मेवा ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने खरबूज के बीज लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, ये लिया है गोंद और लिया है मैंने काजू। इन सब के साथ में हमें और भी लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने लिए हैं मखाने। हर चीज़ की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने कितना क्या क्या लिया है। और ये मैंने ली है ग्रेट की हुई नारियल या गरी आप ले सकते हैं। इन सबको हमें करना है फ्राई। तो ये देसी घी में थोड़ा थोड़ा डाल के मैं हर चीज़ फ्राई कर रही हूँ। ये गोंद फ्राई कर लिया है और ये हमने काजू अलग से फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरह से एक एक करके मैं सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे मैंने गोंद फ्राई कर ली है सारी, और ये बादाम फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह से ये मैंने काजू और किशमिश भी फ्राई कर लिए हैं। हर चीज़ मैंने फ्राई करके रख ली है। और ये मैंने फ्राई करके रख ली है गरी। तो गरी को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। कुछ लोग टुकड़े करके भी डाल देते हैं तो वो मुंह में आती है, तो इसलिए मैं ग्रेट कर देती हूँ। तो एक साइड जो मैंने मखाने लिए थे वो भी फ्राई करके रख लिए हैं। सारी मेवा को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं मेवा पाक बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं इसको करूंगी ग्राइंड। आप चाहें तो हर चीज़ काट के भी डाल सकते हैं, सारे काजू किशमिश बादाम सब चीज़, या आप इस तरह से जिस तरह से मैं ग्राइंड करूंगी इन सबको उस तरह से भी डाल सकते हैं। तो मैं इन सभी मेवा को बहुत ही हल्का हल्का ग्राइंड करूंगी। तो ये मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं मखाने को, और इसको थोड़ा सा चला के मैं निकाल लूँगी। हल्का सा इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। सारे मखाने मैंने डाल दिए हैं। तो ये इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा पाउडर जैसा नहीं बनाना है हमें। तो मखाने को मैंने ग्राइंड करके निकाल लिया है। और ये मैंने ग्राइंड कर दिए हैं बादाम। ये मैंने ग्राइंड करके थोड़े थोड़े रख दिए हैं काजू को। और ये मैंने ग्राइंड करके रखा है गोंद को। और ये मैंने डाल दी है किशमिश। किशमिश हमें खड़ी ही रखनी है। और गोंद अगर बहुत छोटा वाला यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोंद बहुत ही जल्दी पाउडर की फॉर्म में आ जाता है एक बार ग्राइंड करने में ही। तो छोटा अगर गोंद आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे ऐसा ही डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मेवा को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये नारियल या गरी ग्रेट की हुई। आप चाहें तो ग्रेट करने की जगह आप टुकड़े भी करके डाल सकते हैं। चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए गरी के, और उसको भी डाल के पाक सकते हैं। तो ये हमने जो खरबूज के बीज फ्राई किए थे ये मिक्स कर दिए हैं मैंने। तो इसको अच्छे से मेवा को मिक्स कर लेना है। हर चीज़ को आप हल्का हल्का ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, या फिर आप काट के बना सकते हैं। तो मेवा पाकने से पहले मैं ग्रीस कर ले रही हूँ एक प्लेट को, जिसमें हमें मेवा को पागना है, मतलब कि जमाना है मेवा को। तो उसके लिए प्लेट को ग्रीस करके मैं तुरंत रख लेती हूँ, क्योंकि एकदम से गर्म मेवा हमें पागनी होती है, नहीं तो वो जमती चली जाती है, उसमें चीनी पड़ी होती है। इस तरह से प्लेट तैयार कर लेते हैं। और ये हमने जिस कढ़ाई में मेवा फ्राई की थी उसी में पानी डाल दिया है चाशनी बनाने के लिए, क्योंकि हमें मेवा को पागना है। तो ये चीनी डाल दी है और पानी डाल दिया है। हर चीज़ की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कितना क्या क्या डाला है। तो चाशनी हमें इतनी बनानी है कि एक तार बनना चाहिए। जब हम उसे उंगली से उठा के देखेंगे तो तार बन के आना चाहिए। एक तार की हमें चाशनी बनानी है। इस तरह से आप जब इसको करेंगे तो एक तार बनना चाहिए। तो ये चाशनी मेरी तैयार हो गई, और ये मेवा जो थी ये अब पकने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो इस चाशनी में मैं मेवा डाल दूंगी। तो ये सारी मेवा हमने डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर तरफ से मेवा को हमें चला के चाशनी के साथ अच्छे से मिला लेना है। जैसे ही लगे कि चाशनी थोड़ा सूखने पे आ रही है, वैसे ही हमें इसे निकाल लेना है।
ये मेवा मेरी जमने वाली स्टेज पे आ गई है, तो इसको अब मैं ये ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये मेवा हमने निकाल दिया और अच्छे से इसको पूरी प्लेट में फैला दिया है और अच्छे से इसको ऊपर से टैप टैप करना है ताकि मेवा पाक अच्छे से पक जाए और सेट हो जाए। तो सेट करने के लिए हमें बिल्कुल गरम गरम मेवा को टच करना पड़ता है। उसके लिए आप साइड में पानी रख सकते हैं, ठंडा पानी, और उसमें अपना हाथ डाल के फिर मेवा को टैप टैप ऊपर से कर सकते हैं। तो इतना मालूम नहीं पड़ता है हाथ में गरम, क्योंकि गरम ही मेवा अच्छे से सेट हो पाती है। तो तुरंत के तुरंत हमें हाथ से उसे सेट करना पड़ता है। तो ये हमारी मेवा अच्छे से हमने जमा दी है, पाक दी है, और ये सेट होने को मैं रख देती हूँ। तो ये मेवा इस तरह से हमारी सेट हो गई है बिल्कुल। थोड़ी देर मैं इसको ठंडा होने देती हूँ और हल्का सा ठंडा होगी ये, उसके बाद मैं इसमें कट लगा दूंगी ताकि ये ईजिली इसके पीस बाहर आ जाएं जब ठंडी हो जाएगी ये। तो इस तरह से मैंने इसमें कट लगा दिए हैं और ये सूखने के बाद ईजिली इसके पीस निकल के बाहर आ जाएंगे। तो मेवा पकी हुई तैयार हो जाएगी, बर्फ़ी की शेप में आ जाएगी ये। तो ये इस तरह से मैंने पीस निकाली हैं और मेवा पाक मेरी बनके बिल्कुल रेडी है, ठंडी बिल्कुल हो चुकी है। इसके पीस भी मैंने निकाल लिए हैं। बहुत ही अच्छे से ये जम जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और लड्डू गोपाल के लिए ये प्रसाद हम हमेशा चढ़ाते हैं हर साल। तो आप भी ये मेवा पाक वाला प्रसाद ज़रूर ट्राई करिएगा लड्डू गोपाल के लिए, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ लगता है देखने में, लेकिन बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।